मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उसके बाद उनके शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आप सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हमें कुछ एक बात याद आ गई, सोचा तो नहीं था, लगभग कोई 15-20 साल पहले की बात। मंदिर में मैं खड़ा था, एक लड़का और एक लड़की मोटरसाइकिल पे मंदिर आए। बड़े भाव से उन्होंने भगवान के राधा कृष्ण के दर्शन करे और मुझे ये था कि उनका अभी विवाह नहीं हुआ है और मोटरसाइकिल पे बैठ के चले गए। अगले दिन फिर आ गए, उसी समय पे मैं वहीं खड़ा था। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। मेरी कुछ ऐसी इच्छा हुई कि उनसे पूछूं कि वो क्यों आते हैं, किसी से मिलते तो है नहीं, उनको वो क्या देखते हैं। तो मैंने उनको रोका और पूछा, अरे भाई आप रोज आते हैं, क्या क्या देखने आते हैं? कहते हैं हम भगवान के दर्शन करने आते हैं।
बोला अच्छा, क्या कहते हैं उनको आप? कहते मैं ये कहता हूँ कि भगवान जिस तरह राधा और कृष्ण का प्रेम है, ऐसा ही प्रेम हमारा भी अमर हो जाए। हम प्रेमी और प्रेमिका का जैसे हम अमर हो जाएं, जैसे उनका प्रेम है। ये आशीर्वाद हम लेने आते हैं। सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये पूरी अज्ञानता से भरी हुई है। काम प्रेम दोंकारा विभिन्न लक्षणा, लौवा आरा हेमा यैचे स्वरूपे विलक्षणा। चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं भाई देखो, काम प्रेम, ये काम और प्रेम दोंकारा, ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। विभिन्न लक्षणा, बिल्कुल अलग है। लौवा आरा हेमा यैचे स्वरूपे विलक्षणा। लौवा मतलब लोहा, आरा और हेमा, हेमा मतलब सोना। जिस तरह लोहा और सोना होता है, इतना फर्क है काम और प्रेम में। जैसे 1 किलो लोहा हो, वो कितने का होगा? कुछ 1000 रुपए का होगा। 1 किलो सोना कितने का होगा? लाखों रुपए का सोना होगा। लेकिन दोनों ही 1 किलो है। लेकिन अंधकारवश अगर एक कमरे में एक व्यक्ति जाता है और 1 किलो का लोहा देखता है अंधेरे में और 1 किलो का सोना देखता है, दोनों ही उतने ही ठोस है, उसमें कोई खुशबू नहीं है, गंध नहीं है, और अंधेरे की वजह से पता ही नहीं चल रहा है, दोनों 1 किलो के हैं। तो कहते हैं भाई अंधकार में एक व्यक्ति उस लोहा और सोने को एक कह सकता है, लेकिन जो शास्त्र दृष्टि रखता है वो ऐसी बात नहीं करेगा कि जो भगवान ने किया राधा जी से। अरे भगवान तो पूर्ण है, उनको किसी स्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है। राधा जी कौन है? उनकी अपनी एक अंतरंगा शक्ति है। राधा कृष्णा प्रणय विकृतिर, राधा कृष्ण की प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम का विकार स्वरूप है। भगवान को किसी के पास जाना नहीं पड़ता, वो पूर्ण है अपने में। लेकिन इस बात को अपने ऊपर लेके भगवान को देखना, ये दृष्टि की कमी और अज्ञानता का ही कारण है। आत्मेंद्र प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धारे प्रेमो नाम। क्या मतलब हुआ? अरे भाई अपनी इंद्रियों को, इस शरीर को सुखी करना, इसको भोग में डालना, इसको कहते हैं काम। लेकिन जब हमारी वासना भगवान को खुश करने की, उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करने की होती है, उसको कहते हैं प्रेम। ये प्रेम और काम में फर्क है। लेकिन वो प्रेमी और प्रेमी का उसके साथ जो आती है, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि ये अज्ञानता और साधु संतों का संग की कमी के कारण हुआ। अब देखिए संतों ने हमें इसका उत्तर दिया। कहते भाई देखो, एक गांव था, उसमें एक गौशाला है और उसमें हजारों गैयाएं, हजारों गाय हैं उसमें। गौशाला में तो गाय होती हैं, हजारों गाय हैं। अचानक उस गौशाला में आग लग गई। भूसा था चारों तरफ, चारा पड़ा हुआ था, उस भूसे में आग लग गई। अब चारों तरफ से गौशाला में आग लग गई है, हजारों गैयां चारों तरफ से आग से घिर गई हैं। अब क्या हुआ? गैयाओं को थोड़ी गर्मी लगने लगी तो वो एक दूसरे से साथ टकराने लगी। अब जब आग और बढ़ गई तो गैयाएं एक दूसरे के ऊपर और जोरों से टकराने लगी, एक दूसरे के ऊपर भगदड़ मच गई, एक दूसरे के ऊपर भागने लगी। कुछ वहां पे मर गई, किसी की लाश जल गई, कुछ हो गया और आग और बढ़ गई। गांव वाले सारे देखते रह गए, बड़े दुखी थे कि अब दूध कहां से मिलेगा, गैयाएं कहां चली जाएंगी। लेकिन एक गैया, एक गाय वहां से किसी तरह से बच के निकली। अब जब वो निकल गई तो सब गांव वालों ने देखा वो बड़ी दूर भागती चली गई। फिर अगले दिन वो फिर वापस गांव में आ गई है। जब शाम हुई वो फिर भागना शुरू कर देती थी, फिर पता नहीं कहां चली जाती थी, और सुबह होती थी फिर भागना शुरू कर देती थी, फिर कुछ घंटों बाद वापस आती थी। तब लोगों ने देखा कि जब सुबह और शाम होती है तो ये गाय भागना शुरू कर देती है। तो तब उनको पता चला गांव वालों को कि ये भागती क्यों है। जब सूरज ढल रहा होता है तो सूरज लाल हो जाता है, उसकी किरणों से सब कुछ लाल लाल दिखता है। और उस गाय ने क्या देखा था?
उस गाय ने बहुत दुख देखा था। वो लाल लाल जब उसने देखा था, वो लपटें आई थी और उसकी सारी जितने भी साथी थे मर गए थे। उस गैया को याद आ जाता है, उस गाय को ये याद आ जाता है। और अब जब भी वो लाल सूरज को देखती है, चढ़ते हुए सूरज को या सूर्य अस्त होते हुए सूरज को देखती है, तो सब कुछ लाल लाल दिखता है, उसको वो याद आ जाता है। तो उसके आंख में, उस गाय के आंख में वो डर है। वो लाल चीज को देख के भागना शुरू करती है। जब सूरज लाल हो जाता है वो भागने लग जाती है। उसी तरह से इस संसार का व्यक्ति है। जिस तरह उस लाल के डर से वो गाय भागती है, उस तरह से ये संसार में एक पुरुष या स्त्री की आंख में वो काम वासना है, उसके अंदर काम है। वो जब भी किसी पुरुष और स्त्री को देखेगा उसके अंदर काम होगा कि ये काम वासना है। उसी तरह से उसी भाव को वो भगवान में भी आरोपित कर देता है, उसको सुपर इम्पोज कर देता है भगवान में भी। राधा जी एक स्त्री हो गई, कृष्ण एक पुरुष हो गए, इसलिए वो भी वही काम भाव जो इसका इस संसार में उसके ऊपर वो डाल देता है। ये उसकी अज्ञानता का कारण है। अगर भगवान भी उस मैथुन के अनुगत्य में हो गए तो भगवान नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं माया दक्षेन प्राकृति सोयते सचर आचरम। ये माया मेरे अध्यक्षता में काम कर रही है, मैं माया के अधीन नहीं हूं। इस बात को हम समझेंगे। ऋषभ देव, भगवान ऋषभ देव, भगवान के अवतार, 5वें सिकंद में 5वें अध्याय में 8वें श्लोक में श्रीमद् भागवत में क्या बोलते हैं सुनिए। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावामिता तयोर मिथो हृदय ग्रंथि महु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्ता वितैर जनस्य मोहा यम मम ममेति। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावामिताम, पूरे भवसागर में यही हो रहा है। तयोर मिथो हृदय ग्रंथि महु, तयोर मिथो मतलब मिथ्या, झूठी गांठ, हृदय ग्रंथि। ये झूठी गांठ में एक स्त्री और पुरुष अपने आप को एक दूसरे का समझने लगते हैं और क्या करते हैं, परिवार हो जाता है उस झूठी गांठ से। ये मेरा है, मैं तुम्हारा हूं। और क्या होता है, ये श्रीमद् भागवत है भाई, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ श्लोक का एक अनुवाद बता रहा हूं आपको। त्योर मिथो हृदय ग्रंथि महु, और उनकी हृदय एक दूसरे से बंध जाता है। ग्रंथि मतलब गांठ, और वो एक दूसरे को अपना समझने लगते हैं। और कहते हैं अतो ग्रह, इस तरह वो घर बसाते हैं। क्षेत्र मतलब घर को बसाते हैं, उसको खेती करते हैं। क्षेत्र, सुता मतलब लड़का लड़की, उसके बच्चे हो जाते हैं। सुताप्ता वितैर, वो घोड़ा गाड़ी खरीदता है, मर्सिडीज खरीदता है, ये खरीदता है, वो कहता है ये मैं और मेरा परिवार है। जनस्य मोहा यम मम मेति, कहते हैं ऐसा व्यक्ति मम मतलब मैं और मेरा कहता हुआ मर जाता है। फिर ये संसार है। ये शुरू कहां से हुआ था, ये झूठी गांठ जो हम सोचते हैं ये प्रेम है। तो ऋषभदेव जी, भगवान ऋषभदेव श्रीमद् भागवत में क्या कह रहे हैं, अरे भाई ये जो झूठी गांठ एक पुरुष और स्त्री की बन गई, जो मैथुन से शुरू हुई और कहां तक ले गई, मैं और मेरा करता हुआ एक व्यक्ति इस संसार में उसको प्रेम समझता हुआ चले जाता है। ये प्रेम नहीं है भाई। और उस भगवान को हम उस अपनी माया में खींच के ले आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भाई वो भी ऐसा ही है, स्त्री और पुरुष वो भी खड़े हैं। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हम समझेंगे कि अभी राधा कृष्ण का जो तत्व है, ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं सुनिए। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताबिस तबिर्यो इवा निज रूपातया कला भी गोलोके व निवासितो निखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? कहते वो अपनी ही माया को फैला के वही कृष्ण, वही गोपियां, वही सखा, वही गैयाएं सब बना के खुद ही अपना ही उस रस में डूब जाता है। उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। भगवान पूर्ण है और ये पुरुष जो है वो अपूर्ण है। इसीलिए उसको अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी स्त्री या स्त्री को किसी पुरुष की वो होती है। असली में ये शरीर जो है हमारा है नहीं, हम इसकी वासना में खो जाते हैं और उस आत्म तत्व को भूल जाते हैं और राधा कृष्ण के तत्व को पूरा समझते नहीं है, उसको समझते हैं वो हमारे जैसा ही है। इस बात को हम समझेंगे, ये राधा कृष्ण तत्व है क्या? अगर हम इसको आधा समझेंगे तो हम सच में ही नरक में जाएंगे, नरकगामी हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? एक मैं आपको उदाहरण देता हूं जो मैंने गुरुवरों से सुना। कहते हैं भाई अगर आधी चीज का ज्ञान किसी का भी होगा ना,
वो बड़ा खतरनाक है। आधी चीज का ज्ञान अगर आपको पता है और उसके ऊपर आप अपनी पूरी धारणा बना लेते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। उन्होंने एक कथा सुनाते हैं गुरुवर हमारे, कहते हैं देखो एक राजा और रानी थे, उनका एक बहुत बड़ा महल है, वो महल में सब कुछ है, राजा का दरबार भी है, राजा के रहने की जगह भी है, जहां राजा रानी के साथ रहता है, खाता है, सोता है, वहां भी है। बहुत बड़ा राज्य है, बहुत अमीर राजा है। राजा रानी से हर हाल में प्रेम करता है और रानी भी राजा से बहुत प्रेम करती है, जो संसारिक प्रेम है। राजा रोज अपने दरबार जाता है, रानी अपनी सखियों के साथ नहाती है, धोती है, अपने दरबार में रहती है। वहां पे एक सफाई करने वाली आती है, वो रोज उस राजा और रानी जहां पे विश्राम करते हैं उस कक्ष को साफ करती है। ठीक है, बड़े ध्यान से आप सुनेंगे इस बात को कि आधा सच अगर हमें पता है किसी बात का और पूरी बात नहीं पता है तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, ये हमें नरक में ले जाएगी। इसी कथा से आपको पता चलेगा। इसीलिए राधा कृष्ण के तत्व को जब पूर्ण नहीं पता है, हम उसको अपने आप आरोपित करके हम सोचते हैं हम पूजा कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, तो हम अपने घर में बैठे हुए राधा कृष्ण तत्व को नहीं पहचाने और बोलेंगे हम भक्त बन गए, ये गलत है। और जो व्यक्ति कहता है मैं तो घर में अपना भजन कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं, किसी भक्तों से संतों से संग करने की जरूरत नहीं है, वो सबसे बड़ा अभक्त है। ये भगवान ने बोला पद्म पुराण में, कृष्ण ने अर्जुन को बोला, ये में भक्त जना पार्था न में भक्तास च ते जना मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते में भक्तात्मो मता। कृष्ण पार्थ को बोल रहे हैं, पार्थ पुत्र को क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को। ये में भक्त जन, जो व्यक्ति, ये में भक्त जन पार्था, ओ पार्थ पुत्र, जो व्यक्ति ये कहता है कि वो मेरा भक्त है, न में भक्तास चते जन, वो जन मेरा भक्त है ही नहीं। मद भक्ता नाम च ये भक्तास ते में भक्तात्मो मता। लेकिन जो ये कहता है कि वो मेरे भक्तों का भक्त है, वही मेरा भक्त है। और भक्ति आएगी कैसे? भक्ति का तत्व समझना है, राधा कृष्ण का तत्व जब समझेंगे, जब आपको भक्ति समझ आएगी। इसीलिए हम इस बात को समझेंगे, भक्ति स्तु भगवत भक्त। भक्ति कैसे आएगी? भगवत भक्त, भक्तों के संग में परिजायते, उगती है। सत्संगे न प्राप्ते पुवी पुरा सुकृतैर पूर्व संचित है। बहुत बहुत कर्मों सुकृतियों को करने पे भी भक्ति नहीं मिलेगी, ये भक्तों के संग से मिलती है। इसलिए हम सोचे कि हम बड़े अच्छे कर्म करेंगे भक्ति मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति भक्तों के साथ रहती है, उनके हृदय में रहती है। जब आप भक्तों का संग करेंगे, उनके हृदय से निकल के तुम्हारे पास आएगी। तो राधा कृष्ण का तत्व अभी इसी कथा से हम समझेंगे कि रानी का एक दिन तबीयत खराब है। राजा उसी समय पे, जिस समय में वो राज दरबार में काम करने जाता है, राजा वहां से चला गया। लेकिन यहां पे जो रोज सफाई करने वाली आती थी, आज उसकी भी तबीयत खराब हो गई। उसने अपने पति को भेज दिया जो सफाई करने वाला था। उस सफाई करने वाले में इच्छा थी एक कि एक दिन मेरे को ऐसा मिले हे प्रभु कि मैं इस बिस्तरे में सो जाऊं। कैसा होगा ये बिस्तरा, राजा का बिस्तरा कैसा होगा, उसकी ये इच्छा थी। तो जैसे सफाई करने वाली आती है, कमरे में अंधेरा होता है, वो लालटेन जला लेती है, बत्ती जला लेती थी। तो वही सफाई करने वाली अपने पति को भेजती कि भाई आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चले जाना। रानी अपने कक्ष में गई होगी, अपनी सखियों के साथ नहा रही होगी, कुछ होगा, तुम इस कक्ष में जाके सफाई करना। अब ये सफाई करने वाले के मन में था, अरे आज तो मौका मिल गया। और उसी दिन रानी की तबीयत खराब है, वो सो रही है, आज वो गई नहीं। लेकिन ये सफाई करने वाला आज वहां पे आ गया। वही पूरे कक्ष में, उस कमरे में अंधेरा है। उसने सोचा अरे रानी भी नहीं है, राजा भी नहीं है, मैं थोड़ी देर यहां पे विश्राम कर लूं। अंधेरा था, इतने बड़े बिस्तरे पे वो भी सो गया। अब रानी भी सो रही है, अंधेरा है, उसको पता नहीं है, और इस सफाई करने वाले को भी नहीं पता है कि रानी सो रही है, दोनों को नहीं पता है, अंधेरा है। भगवान की ऐसी करनी कि उस सफाई करने वाले को नींद आ गई। वो थका हुआ था, वो सो गया। आज कोई ऐसी भगवान की चाल थी या क्या था, राजा की तबीयत आज ठीक नहीं थी। आज वो भी जल्दी वापस अपने कक्ष में रानी के पास आ गया।
अब राजा जैसी कमरे में आया, उसने उस बत्ती को जलाया, तो उसने क्या देखा? उसने देखा एक ही बिस्तरे पे उसकी रानी सो रही है और उसी बिस्तरे पे वो सफाई करने वाला सो रहा है। अब आपसे मैं ये प्रश्न पूछता हूं, राजा क्या करेगा? राजा ने उस अपनी पत्नी को, अपनी रानी को देखा कि एक सफाई करने के वाली के साथ वो सो रही है। पर एक बात बताइए, राजा ने अपनी तलवार निकाली है। क्यों? उसने तो ये सोच लिया कि मेरी पत्नी जो है पवित्र नहीं है, उसने ये सोच लिया है। अब अगर आपको मैं ये पूछूं कि क्या अगर वो तलवार चला दे तो वो ठीक कर रहा है? आप बोलेंगे नहीं नहीं, उसको पहले पूछना चाहिए। क्या पूछे? एक ही कमरे, अंधेरे कमरे में उसकी पत्नी और एक सफाई करने वाला एक ही बिस्तरे पे है, तो क्या पूछने की बात रह गई? लेकिन राजा को पूरा सत्य नहीं पता आज क्या हुआ है। सफाई करने वाले को यह भी नहीं पता कि रानी सो रही है। रानी एकदम उठी, उसको लगा पता कि क्या हुआ, राजा ने ये तलवार क्यों उठाई है। तो क्या हुआ? रानी ने देखा क्या हुआ है। उसने देखा एक व्यक्ति सो रहा है, राजा कुछ बोल नहीं रहा है। उसी वक्त सफाई करने वाला भी उठ गया। दोनों ने कहा कि हम निर्दोष हैं, हम पवित्र हैं। लेकिन राजा ने क्या किया? अपनी तलवार ली और रानी का गला काट दिया। और अपनी उसी दूसरी तलवार से भी गीली ही थी, उस खून से उसने सफाई करने वाले का भी गला काट दिया। क्या राजा ने ठीक किया? आप तो कहेंगे नहीं नहीं, क्योंकि आपको तो सत्य पता है, सच। लेकिन राजा को कौन समझाए? समझाने पे भी वो नहीं समझेगा। क्यों? उसकी पत्नी एक ही कमरे में बिस्तरे पे थी, क्या वो पवित्र होगी? राजा नहीं मानेगा। इसीलिए कहते हैं भाई, आधा सत्य किसी बात का अगर पता हो तो ये बहुत ही खतरनाक है, ये हमें नरक की तरफ ले जाएगा। अगर हम उसी बात को, काम वासना को भगवान की तरफ आरोपित कर देते हैं कि भगवान भी ऐसे ही प्रेम कर रहे हैं और हम भी वैसा ही कर रहे हैं, हमारे को आशीर्वाद दे, ये एक बहुत नरक में जाने वाली बात है। हमें आधा सिद्धांत पता है और आधा पता ही नहीं। मान लिया वो भगवान है, तो भगवान क्या इस काम वासना के अंतर्गत आएगा? उसी बात को लेते हुए आज हमारा समाज क्या करता है? अरे विवाह करने की जरूरत नहीं है। तो ये बताइए, भगवान ने ऐसा क्यों लिखा? चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवद गीता में ऐसा क्यों बोल दिया? चतुर्वारण्यम मया श्रेष्ठम गुणै कर्माणि विभागशे तस्य कर्तारम अपि वाम विधि अकर्तारम अव्ययम। भगवान ने कहा, अरे देखो भाई, किसी भी समाज को अच्छे रूप में चलने के लिए, सुचारू रूप में चलने के लिए उसको ये 4 वर्ण और आश्रम मैंने बनाए हैं। चतुर्वारण्यम, चतुर मतलब 4, वरण्यम मतलब कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर उसके बाद ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। ये 8 वर्ण और आश्रम भगवान ने कहा मैंने ही बनाए हैं। लेकिन भाई एक बात याद रखिए आप, मैं किसी जात पात की बात नहीं कर रहा हूं। हम जात पात के खिलाफ हैं। जात पात क्या होता है? अरे वो शूद्र है, वो हमारे कुएं में से पानी नहीं भर सकता। अरे हम ब्राह्मण हैं, हम उसको देखेंगे नहीं। ऐसा नहीं है। भगवान ने क्यों बोला फिर? गुणै कर्माणि विभागशे, गुण और कर्मों से मैंने, अर्थात अगर ब्राह्मण है, अगर उसके बच्चे में ब्राह्मण के गुण हैं तो वो ब्राह्मण माना जाएगा। अगर ब्राह्मण के बच्चे में गुण है शूद्र के, तो उसको शूद्र बोलेंगे। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर कहलाएगा। अगर उसमें गुण होंगे तो वो उस कॉलेज में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, तभी तो वो डॉक्टर बनेगा। उसको ऐसे खिताब दे देंगे डॉक्टर का। इसको जात पात कहेंगे। जो व्यक्ति ब्राह्मण है और वो सोचता है मेरे बच्चे ब्राह्मण बन गए, जबकि उनमें गुण शूद्र के हैं, उनको शूद्र बोला गया, भगवान ने बोला है। इसलिए हम जात पात में ना विश्वास करते। ये 4 वर्ण और आश्रम तो अमेरिका के सोसाइटी में भी होने ही हैं। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट क्लास, बुद्धिमान लोग। क्षत्रिय मतलब जो लोग लड़ने में बड़े ही माहिर होंगे, वो क्षत्रिय बनेंगे। ऐसे लोग चाहिए जो हमारे समाज की रक्षा करें। ऐसे लोग चाहिए जो बुद्धि भी हो। ऐसे लोग चाहिए जो व्यापार करें, जिनको वैश्य बोलते हैं, जो व्यापार करेंगे। ऐसे लोग भी चाहिए जो शूद्र हो, जो इन तीनों लोगों की सेवा करेंगे, तभी तो समाज चलेगा भाई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज ही नहीं चलेगा। और जो लोग ये सोचते हैं अरे राधा और कृष्ण आधा तत्व समझे और उस अज्ञानता में अरे उन्होंने भी विवाह नहीं करा, विवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्त्री और पुरुष बिना विवाह के समाज में रहता है तो आप समझिए कि उसको अपना कर्तव्य भूल जाता है, उसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं पड़ता। वो
कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इकट्ठे होंगे और छोड़ देंगे। तो क्या मतलब होगा, वो विवाह की विधि जब भूल जाएंगे तो एक व्यक्ति समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है वो भूल जाएगा। कभी भी वो स्त्री पुरुष अलग हो जाएंगे, कभी भी उनके बच्चे होंगे तो वो अनाथालय में चले जाएंगे, तो समाज से जो उन्होंने लिया कुछ भी नहीं देंगे वापिस वो। तो ये जो उनका गठबंधन जिसको हमें विवाह के रूप में बनाया गया है, अगर इसको जो हमें मनुष्य बनाता है, नहीं तो जानवर और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इस बात को समझेंगे कि हम वो बात को अपने ऊपर लेके कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, अगर इस बात की धारणा को समझेंगे, पहले उस तत्व को समझे, उस योग माया को समझे, इस महामाया को समझे। भगवान इस संसार की महामाया में नहीं आते हैं, वो योग माया में रहते हैं। उनके अंदर काम नहीं है, उनके अंदर शुद्ध प्रेम है। वो प्रेम को समझने के लिए आप अभी इसी वक्त से ये दवाई लेनी शुरू कर दीजिए। भगवान का नाम लेंगे तो भगवान जरूर संतों को भी भेज देंगे आपके पास। जिस तरह आप आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो भगवान और गुरु ने कृपा करी, और अब आप क्या करिए, उठते बैठते सोते जागते क्या करेंगे। अब तो आपको याद हो गया होगा, ये 16 शब्द का महामंत्र आपने लेना ही है। आप देखिए, ये हम आपको फ्री दे रहे हैं बिना किसी मोल के। ये ना समझिए कि इसका मोल नहीं है, सच में इसका मोल नहीं, ये अनमोल है। हम इसको बेचते नहीं हैं, इसीलिए हम आपको दे रहे हैं। ये 16 शब्द का महामंत्र आप उठते बैठते सोते जागते लेते रहिए, क्योंकि अगर आप इसको लेंगे तो भगवान ने कहा, श्याम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो मेरे को भजन से भज रहा है प्रीति पूर्वक, ददामी बुद्धि योगाम तम, वो बुद्धि मैं दूंगा जिसको तू मुझे समझ पाएगा। इसीलिए भगवान का नाम लीजिए, बुद्धि भगवान देंगे, सब कुछ भूल जाइए और कहिए मेरे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उठते बैठते सोते जागते आप इसको लेते रहिए। अगर अपने जीवन को अपने सुधारना है तो आप लेते रहिए, वरना इस संसार में सुखी होने का इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि ब्रजमंडल में 84 कोस परिक्रमा कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर 2013 से 1 मास के लिए होने जा रही है। आप सभी श्री कृष्ण भक्त 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो